गणेशाय नमः। श्रीमात्स्य महापुराणे पंचदशाधिकशतमोऽध्याय। मत्स्य उवाच। राज्ञोऽभिषिक्तमा तस्य किं नो कृत्यं भवेत् न मे सर्वमाचक्ष्व सम्यक् वेति यतो भवान्। मत्स्यवत् अभिषेकाद्रशिरसा राज्ञा राज्यवल्लोकिना सहार्वरनं कार्यं तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम्। यदल्पतरं कर्म तदप्ययेकेन दुष्करं पुरुषेणासहायेन किं राज्यं महोदयं। तस्मात् सहायान् वर्येत् कुलीनान् नृपति स्वयं शूरान् कुलीनजातीयान् कलयुक्ताच्च श्रियान्वितान् रूपसत्त्वगुणोपेतान् सज्जनान् शम्यान् निवृत्तान् कलेशक्षमान् महोत्साहान् धर्मज्ञान् श्रियं वदान् हितोपदेशकालज्ञान स्वामी भक्तान् यशोधना एवं विधान सहायाक्षां शुभकर्मसु योजयेत् कुलीनानपि तथा विज्ञाय नृपति स्वयं कर्मस्वेव नियुञ्जेत यथा योगेषु भागयशा कुलीनशीलसम्पन्नो धनुर्वेद विशारदा हस्ति शिक्षाक्षसि शिक्षासु कुशलाशलक्षण भाषिता निमितेशपुञ्ज्ञाने वेता चैव चिकित्सते कृतज्ञा कर्मणाशु सुस्थतः कलेशसहस्रवृजुवयुहत्वत्व विद्यानज्ञ फल्गुसार विशेषवृत्ता राज्ञा सेनापतिकार्यो ब्राह्मणा क्षत्रियोऽथवा प्रांशुस्वरूपो दक्षक्ष प्रियवादी न चोदता चित्रग्राहाक्ष सर्वेषां प्रतिहारोऽवधीयते यथोक्तवादी दूता स्याद् देशभाषा विशारदा शक्तकलेशसहोवाग्मी देशकालविभाग विज्ञात देशकालक्ष दूत सस्यान्नम ईक्षिता व्यक्तान्यस्य स यकाले स दूतो नृपते भर्वत्वेत प्रांशव्यो व्ययायता शूरा दृढभक्ता निराकुला राज्ञा तु रक्षिणाकार्या सदा कलेशसहास्मिता अन्नाहार्यो निरीक्षंसक्ष दृढभक्तिक्ष पार्थिवे ताम्बूलधारी भवती नारी वाप्यथ तद्गुणा शादगुण्य विधितव्यो देशभाषा विशारदा सान्धी विग्रहिता कार्यो राज्ञानय विशारदा कृता कृतज्ञो भृत्या नाज्ञेया स्याद् देशरक्षिता आयव्ययज्ञो लोकज्ञो देशोत्पत्ति विशारदा सुरूपस्तरुण प्रांशुर्दभक्ति कुलोचिता शूरकलेशसह शैव खड्गधारी पृथ्वी तिता शूरक्ष बलयुक्तक्ष गजाक्ष थकोविदा धनुर्धारी भवेद्राज्ञ सर्वक्लेशसहस्रुचि निमित्तशकुन ज्ञानी हये शिक्षा विशारदा ह्याय युर्वेद तत्त्वज्ञो भुवो भाग विचक्षणा बलावल्लभ्यो रथिना स्थिरदृष्टि प्रियं वदा शूरक्ष कृतविध्यक्षच्च सारथी परिकीर्तिते अह्नार्यशुचिर्दक्ष क्षिप्तिसत्विदाम्बरा सुपाशास्त्र विशेषज्ञ सुधाधक्ष प्रशस्यते सुधाशास्त्र विधानज्ञा पराभेद्या कुलो दग्धता सर्वे महानसेधार्या कृतकेशिर्नखा नरा समशत्रो च मित्रे च धर्मशास्त्र विशारदा विप्रमुख्य कुलीनक्ष धर्माधिकरणो भवेत् कार्यास्तथा विधासत्र द्विजमुख्या सभासदा सर्वदेक्षाक्षराभिज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा लेखिका कथितो राज्ञ सर्वाधिकरणेषु वे शीर्षोपेतान् सुसम्पूर्णान् सम्यक् क्षणी गतान् समान् अक्षरान् वे
लिखेद्यस्तु लेखका सगरा समृता उपाय वाक्य कुशला सर्वशास्त्र विशारदा बहथ वक्ता चाल्पेन लेखका स्यान नृपोत्तम वाक्याभिप्राय तत्त्वज्ञो देशकाल विभागवित अन्हार्य भवेत् तसक्तो लेखका स्यान उत्तम परुषान्तर्त तत्त्वज्ञा प्रांशव्यश्राप्य लोलुपा धर्माधिकारिणा कार्या जनादानकरा नरा एव विधास्तथा कार्या राज्ञा दौर्वारिका जना लोहवस्त्राजिनादीना रत्नाना च विधान्विता विज्ञाता फलगुसाराणामनाहार्य शुचि सदा निपुंसां धनाध्यक्ष परकीर्तिता आयदारेषु सर्वेषु धनाधयक्ष समानरा व्ययदारेषु च तथा कर्तव्या पृथ्वीक्षिता परमापरागतो या स्यादष्टाङ्गे सुचिकित्सते अन्हार्य यन्त्रमुक्ते पाणिमुक्ते विमुक्ते मुक्तधारिते अस्त्राचार्यो निरुदेककुशलक्ष्यविशिष्यते वृत्तकुलोदकत्सुतकृत्पितामही शुचिरज्ञामन्तपुरादक्षो विनीतक्ष कथयिष्यते एवं सप्ताधिकारेषु पुरुषा सप्तते पुरे परीक्ष्य चाधिकार्यासु राज्ञा सर्वेषु कर्मसु स्थापना जाति तत्त्वज्ञास्ततं प्रति जागृता राज्ञस्यादायुध्यागारे दक्षकर्मसु चौद्यता कर्माण्यपरिमेयानि राज्ञो निर्कुलोदः उत्माधं मध्यानि बुद्धद्वा कर्माणि पार्थिवा उत्माधं मध्येषु पुरुषेषु नियोजयेत् नरकर्म विपर्यसाद्राजानाशं वापनुयात् नियोगं पौरुषं भक्तिं श्रुतं शौर्यं कुलं नयं ज्ञात्वा वृत्ति विर्ध्यात्वा पुरुषाणामहीक्षिता पुरुषान्तर्विज्ञानात् तत्त्वसारनिबन्धनात् बहुभिमन्त्रयेत् कामा राजमन्त्र पृथक् पृथक् मन्त्रिणामपि नो कुर्यान् मन्त्रिमन्त्रप्रकाशनं तचिन्तस्य विश्वासो भक्ति सदा नृणां निक्षस्तु सदा मन्त्रे कार्यो एकेन सूरिणा भवेद् वा निक्ष्या व्याप्ति परुबुद्ध्युपजीवना एकस्येव मही भूर्या कार्यो विनिश्चय ब्राह्मणा पर्युपासीत त्रिशास्त्रसुनिश्चितान् नासच्छात्तत्सत्रवतो मूढास्ते हि लोकस्य कण्टका विद्वानी हि नित्यं सेवेत् विप्रान् वेद्विदाशुचीं तेभ्यः शिक्षेत् विनयं विनीतात्मा च नित्यशा समग्रां वशङ्गा कुर्यात् पृथ्वीं नात्र संशया बहवो विन्याद भ्रष्टा राजना सपिरच्छदा वनस्तथा शैव राज्यानि विन्यात प्रतिपेदिरे त्रैविध्येभ्यः स्त्रीं विद्यां दण्डनीतिं च क्षाक्षितीम् आनवीक्षिकीं त्वां विद्यां वार्तारम्भाक्षलोकता इन्द्रियाणाजये योगं स्मातिष्ठेद दिवानिशं जितेन्द्रिय हि शक्नोति वशे स्थापयितुं प्रजा यजेत राजा बहुभिः क्रतुभिक्ष सदीक्षणे धर्मार्थ चैव विप्रभ्यो दद्याद् भोगान् धनानि च सामन्तसरि कमाप्तेक्ष राष्ट्रदाहारयेद्बलिं स्यात् स्वाध्याय परो लोके वर्तेत पृथक् बन्धुवत् आवृत्ताना गुरुकुला द्विजाना पूजको भवेत् नृपाणामक्षयो घोष निर्धमामो विधीयते त्वं सचस्तेन नवामित्रा हरन्ति न विनश्यति तस्माद्राज्ञा विधातत्वो
रामो वेहाक्षयो निधि समोत्तमाधमे राजा हाहूय पालयेत् प्रजा न निर्वृतेर्थ क्षात्रं व्रतमनुस्मरन् संग्रामेश निर्वित्तत्वं प्राजना परिपालनं शुश्रूषा ब्राह्मणा च राज्ञां निःश्रेयस्करं कृपणानाथ वृदाना विद्वाना च पालनं योगक्षेम च वृतं च तथैव परिकल्प्येत् वर्णाश्रमवयस्थानं तथा कार्यं विशेषता स्वधर्मप्रतियुक्तान् राजा सर्वधर्मे स्थापयेत् तथा आश्रमेषु तथा कार्यमनं तैलं च भाजनं स्वयमेवान्ययेद् राजा सत्कृतान्नावमानयेत् तापसे सर्वकार्याणि राज्यमात्मानमेव च निवेदयेत् प्रयत्नेन देववच्चैर्मर्चयेत् ते प्रज्ञे विदितव्य च ऋज्विवक्रा च मानवे वृक्कां ज्ञातवान् सेवेत् प्रतिबोधयेत् बाधेत चागतां नास्यच्छिद्रं परो विन्ध्याच्छिद्रं प्ररस्यतु गुहेत् कूर्म इड्वाडाङ्गनी रक्षेद विवर्मात्मना न विश्वसेदेव दवीक्षस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत् वीक्षासादभयमुत्पन्नं मूलादापि निक्रन्तति वीक्षासये च या परं तत्त्वभूतेन हेतुना बह्वच्चिन्तयेदर्थान् चिन्वच्च पराक्रमेत् ऋग्वच्च विलुम्पयेत् शशवच्च विनिक्षिपेत् दृढप्रहारी च भवेत् तथा शुक्रवनट्र चित्राकाराक्षशिखीवदा दृढभक्तस्तथा श्रवत् तथा च मधुराभाषी भवेत् कोकिलवन् कृपा काकशक्ति भवे नित्यं ज्ञातवस्तिं वसेत् नापरीक्षित् पूर्वं च भोजनं शयनं व्रजेत् वस्त्रं पुष्पमलङ्कारं यच्चान्यं मनुजोत्तम न गाहे जनं संवादं न चाज्ञातजलाशयम् अपरीक्षित् पूर्वं च पुरुषैराप्तकारिभिः नारोहेत कुञ्चरं व्यालं नादान्तं तुरगं तथा नाविज्ञातं स्त्रियं गच्छेन्नैव देवोत्सवे वसेत् नरेन्द्रलक्ष्मया धर्मज्ञ त्राता यतो भवे नृपा सदूताक्षा तथा पृष्ठा सततं प्रतिमानिता राज्ञा सहाया कृत्वया पृथ्वीं जेतुमिच्छता यथा रोचाप्य सुभृतो राजा कर्मसु योजयेत् धर्मिष्ठान् धर्मकार्येषु शूरान् संग्राम कर्मसु निपुणान् कर्तृत्वेषु सर्वत्रैव तथा शुचीन् स्त्रीषु षण्डनीयुञ्ची तीक्ष्णं दारुन् कर्मसु धर्मे चार्थे च कामे च नय च रविनन्दन राजा यथा कुर्यात् च उक्तामि परीक्षणं समीतोपदान् भृत्यान् कुर्यात् स्तवनेचरान् तत्पादान् वेशिनो यतांस्तध्यक्षांस्तु कारयेत् एवमादीनि कर्माणि नृपे कार्याणि पार्थिव स्वर्धानेष्यते राज्ञस्तीक्ष्णोपकरणपरमाक्रमाणि पापसाध्यानि यानि राज्ञो नराधिपा सन्तस्तानि न कुर्वन्ति तस्मतानि तज्जनैर्नृपा नेष्यते पृथ्वीशाना तीक्ष्णोपकरणक्रिया यस्मिन् कर्मणि यस्य स्यादविशेषण च कौशलं तस्मिन् कर्मणि त्वराजा परीक्ष्य विनियोजयेत् कृतप्यतामहान् भृत्यान् सर्वकर्मसु योजयेत् विनादायादकृत्येषु तत्र ते हि समागता राजा दायादकृत्येषु परीक्षयतु कृतान् नरान् नियोजयन्त महाभाग तस्य ते हितकारिणा परराजगृहात् प्राप्ता
रंजन संग्रह कामया दुष्टान वापि अथवा दुष्टानाक्षीत् प्रयन्तनता दुष्टं विज्ञाय विश्वासं न कुर्यात् तत्र भूमिपा वृत्ति तस्यापि वर्तेत जनसंग्रह कामयया राजा देशान्तरप्राप्तं पुरुषं पूजयेत् वृषं ममायं देशसम्प्राप्तो बहुमानेन चिन्तयेत् कामं भृत्यार्जनं राजा नैव कुर्यान्नाराधिपा न चावा संवम्भृतास्तान् भृत्यान् कुर्यात् कथनं शत्रवोग्रविवृक्षं सर्पो निःशस्त्रंशम् इति च केता भृत्या मनुजशार्दूलरूषिताक्ष तथैकता तेषां चारेण चारित्रं राजा विज्ञाय नित्यशा गुणिनां पूजनं कुर्यात् नित्यगुणानां च शासनं कथिता सततं राजनाक्षारचक्षुषा सबके देशे परे देशे ज्ञानशीलान् विचक्षणान् अनाहार्यान् कलेशसाः नियोजयन्ति तथा चरान् जन्यस्या विदितान् सौम्यास्था तथा ज्ञातान् परस्परं वणिजो मन्त्रकुशलान् सान्वन्तस्सरचिकित्सकान् तथा प्रवाचिताकाराक्षरान् राजा नियोजयेत् नैकस्य राजा श्रद्धयाचार्यापि सुभाषितं दयो सम्बन्धमाज्ञाय श्रद्धयान् पतिस्तदा परस्परस्य विदितो यदि स यातां च तावुभाव तस्माद् राजा प्रयत्नेन गूढाक्षरान् नियोजयेत् राजस्य मूलमेतावद् या राजाक्षरदर्शिताचाराणामपि यत्नेन राजा राज्ञा कार्यं परीक्षणं रागापरागो भृत्याना जनस्य च गुणागुणान् सर्वं राज्ञां चरायतं तेषु यतन् परो भवेत् कर्मणा केन मे लोके जना सर्वो नुर्जयते विरज्यते केन तथा विज्ञेयं तन्महीक्षिता अनुरागकरं लोके कर्मकार्यं महीक्षिता विरागजनकं लोके वर्जनीयं विशेषता जनानुरागप्रभवा हि लक्ष्मी राज्ञां यतो भास्कर वंशचन्द्र तस्मात् प्रयत्नेनेन्द्रमुख्ये कार्योऽति रागो भुवि मानवेषु इति श्रीमद्से महापुराणे राज्ञां सहाय सम्पत्ति नाम पंचदशाधिकशततमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मनु ने पूछा, भगवान, अभिषेक होने के बाद राजा को तुरंत कौन सा कर्म करना आवश्यक है, वह सब मुझे बतलाइए, क्योंकि आप इससे अच्छी तरह जानते। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, राज्य की रक्षा करने वाले राजा को चाहिए कि वह अभिषेक के जल से सिर के भीगते ही सहायकों को मंत्रियों की नियुक्ति करे, क्योंकि राज्य उन्हीं पर प्रतिष्ठित रहता है। जो छोटे से छोटा भी कार्य होता है वह भी सहाय करे, अकेले व्यक्ति के लिए दुष्कर होता है, फिर राज्य कैसे महान उत्तरदायित्व कार्य के लिए तो कहना ही क्या है। इसलिए राजा को चाहिए कि जो उत्तम कुल में उत्पन्न, शूर, उच्च जाति में उत्पन्न, बलवान, श्री संपन्न, रूपवान, सत्व गुण से युक्त, सज्जन, क्षमाशील, पृष्ठ सहिष्णु, महोत्साही, धर्मज्ञ, प्रिय भाषी, हितोपदेश के काल का ज्ञाता, स्वामी भक्त तथा यश के अभिलाषी हो, ऐसे सहायकों का स्वयं वर्णन करके उन्हें मांगलिक कर्मों में नियुक्त करे। उसी प्रकार स्वयं राजा को कुछ गुणहीन सहायकों को भी जानबूझकर उन्हें यथा योग्य कार्य में विभाग पूर्वक नियुक्त करना चाहिए। राजा को उत्तम कुलोत्पन्नशील, धनुर्वेद में प्रवीण, हाथी और अक्ष की शिक्षा में कुशल, मृदुभाषी, शकुन और अन्य शुभाशुभ कारणों तथा औषधियों को जानने वाला, कृत्य के शूरता में प्रवीण, कष्ट सहिष्णु, सरल, व्यूह रचना के विधान को जानने वाला, निस्तत्व एवं सार तत्व का विशेषज्ञ ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय पुरुष को सेनापति पद पर नियुक्त करना चाहिए। ऊंचे कद वाला, सौंदर्यशाली, कार्य कुशल, प्रिय, वक्ता, गंभीर तथा सबके चित्त को आकर्षित करने वाले को प्रतिहारी बनाने का विधान है।
जो सत्यवादी देशी भाषा में प्रवीण समर्थशाली सहिष्णु वक्ता, देश काल के विभाग को जानने वाला, देश काल का जानकर तथा मौके पर नीति की बातें कहने वाला हो, वह राजा का दूत हो सकता है। जो लंबे कद वाले, कम सोने वाले, शूर, दृढ़ भक्ति रखने वाले, धैर्यवान, कर कष्ट सहिष्णु और हितैषी हों, ऐसे पुरुषों को राजा द्वारा अंग रक्षा के कार्य में नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरों द्वारा बहकाया न जा सके, दुष्ट स्वभाव का न हो, राजा में अगाध भक्ति रखता हो, ऐसा पुरुष तांबूलधारी हो सकता है अथवा ऐसे गुण वाली स्त्री भी नियुक्त की जा सकती है। राजा को नीति शास्त्र के 6 गुणों के तत्वों को जानने वाला, देशी भाषा में प्रवीण एवं नीति निपुण को संधि विग्राहिक बनाना चाहिए। भृत्यों के कृत अकृत कार्य को जानने वाला, आय व्यय के ज्ञाता, लोक का जानकार और देशोपति में निपुण पुरुष को देश रक्षक बनाना चाहिए। सुंदर आकृति वाले, लंबे कद वाले, राजभक्त, कुलीन, शूरवीर तथा कष्ट सहिष्णु को खड्गधारी बनाना चाहिए। शूर, बलवान, हाथी, घोड़े और रथ की विशेषता को जानने वाला, सभी प्रकार के क्लेशों को सहन करने में समर्थ तथा पवित्र व्यक्ति राजा का धनुर्धारी हो सकता। शुभाशुभ शकुन को जानने वाला, शिक्षा में विशारद, अश्वों के आयुर्वेद विज्ञान को जानने वाला, पृथ्वी के समस्त भागों का ज्ञाता, रथियों के बलाबल का पारखी, स्थिर दृष्टि, प्रिय भाषी, शूरवीर तथा विद्वान पुरुष सात्विक के योग कहा गया है। दूसरों के बहकावे में न आने वाला, पवित्र, प्रवीण, औषधियों के गुण दोषों को जानने वाले में श्रेष्ठ, भोजन की विशेषताओं को जानकार को उत्तम भोजनाध्यक्ष कहा जाता है। जो भोजन शास्त्र के विद्वानों में कुशल, वंश परंपरा से चले आने वाले, दूसरों द्वारा भेद तथा कटे हुए नख केश वाले हों, ऐसे सभी पुरुषों को चौके में नियुक्त करना चाहिए। शत्रु और मित्र में समता का विहार करने वाले, धर्मशास्त्र में विशारद, कुलीन, श्रेष्ठ ब्राह्मण को धर्म अध्यक्ष का पद सौंपना चाहिए। ऊपर कही हुई विशेषताओं से युक्त ब्राह्मणों को सभासद नियुक्त करना चाहिए। जो सभी देशों की भाषाओं का ज्ञाता तथा संपूर्ण शास्त्र में पटु हो, ऐसा व्यक्ति सभी विभागों में राजा का लेखक कहा गया। जो ऊपर की शिरोरेखा से पूर्ण अवयव वाले, समयक्षणी में प्राप्त एवं समान आकृति वाले अक्षरों को लिखता है, वह अच्छा लेखक कहा जाता है। नृप श्रेष्ठ, जो उपायुक्त, वाक्यों में प्रवीण, संपूर्ण शास्त्रों में विशारद तथा थोड़े शब्दों में अधिक प्रयोजन की बात कहने की क्षमता रखता हो, उससे लेखक बनाना चाहिए। निरुपोतम, जो वाक्यों के अभिप्राय को जानने वाला, देश काल के विभाग का ज्ञाता तथा अभेदज्ञ ज्ञानी भेद न करने वाला हो, उसे लेखक बनाना चाहिए। मनुष्यों के हृदय की बातों तथा भावों को परखने वाला, दीर्घकाय, निर्लोभ एवं दानशील व्यक्तियों को धर्माधिकारी बनाना चाहिए तथा राज द्वारा इसी प्रकार के लोगों को द्वारपाल का पद भी सौंपा जाना चाहिए। लोभ, वस्त्र, मृग, चर्म आदि तथा रत्नों की परख करने वाला, अच्छी बुरी वस्तुओं का जानकर दूसरे के बहकावे में न आने वाला, पवित्र, निपुण एवं सावधान व्यक्ति को धनाध्यक्ष बनाना चाहिए। राज द्वारा आय तथा व्यय के सभी स्थानों पर ध्यान यक्ष के समान गुण वाले पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए। जो वंश परंपरा से आने वाला, 8 अंगों की चिकित्सा को अच्छी तरह जानने वाला, स्वामिनी, भक्त, धर्मात्मा एवं सत्कुलोत्पन्न हो, ऐसे व्यक्ति को वैद्य बनाना चाहिए। राजन, उसे प्राणाचार्य जानना चाहिए और साधारण की भांति उसके वचनों का सदा पालन करना चाहिए। जो जंगली जाति वालों की रीति रस्मों का ज्ञाता, हस्ती शिक्षा का विशेषक, सहिष्णुता में समर्थ हो, ऐसा व्यक्ति राजा का श्रेष्ठ गजाध्यक्ष हो सकता है। उपयुक्त गुणों से युक्त तथा अवस्था में वृद्ध व्यक्ति राजा का गजारोही होकर सभी कार्यों में श्रेष्ठ कहा गया। अक्ष शिक्षा के विधान में प्रवीण, उनकी चिकित्सा में विशारद तथा स्थिर आसन से बैठने वाला व्यक्ति राजा का श्रेष्ठ अक्षाध्यक्ष कहा गया है। जो स्वामी, भक्त, शूरवीर, बुद्धिमान, कुलीन, सभी कार्यों में उद्यत हो, वह राजा का दुर्गाध्यक्ष कहा गया है। वास्तु विद्या के विधान में प्रवीण, फुर्तीला, परिश्रमी, दीर्घदर्शी एवं शूर व्यक्ति को श्रेष्ठ कारीगर कहा गया है। यंत्र मुक्त, तोप, बंदूक आदि, पानी मुक्त, शक्ति आदि विमुक्त, मुक्त धारित आदि अस्त्रों के परिचालन की विशेषताओं में सुनीपन, उदयगर रहित व्यक्ति श्रेष्ठ अस्त्राचार्य कहा गया है। वृद्ध, सत्कुलोत्पन्न, मधुर भाषी, पिता पितामह के समय से
उसी कार्य पर नियुक्त होने वाले पवित्र एवं विनीत व्यक्ति को राजाओं के अंतपुर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करना उचित है। इस प्रकार राजा को इन 7 अधिकार पदों पर सब कार्यों में भली भांति परीक्षा पर 7 व्यक्तियों की अधिकारी बनाना चाहिए। कार्यों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उद्योगशील, जागरूक तथा पटु होना चाहिए। राजकुलोत्पन्न राजाओं के अस्त्रागार में दक्ष तथा उद्यमशील व्यक्ति होना चाहिए। राजा के कार्यों की गणना नहीं की जा सकती। अंत राजा को उत्तम, मध्यम तथा अधम कार्यों को भली भांति समझ बूझकर वैसे ही उत्तम, मध्यम एवं अधम पुरुषों को सौंपना चाहिए। सौंपे गए कार्यों में परिवर्तन अर्थात अधम को उत्तम और उत्तम के अधम कार्य सौंप देने से राजा का विनाश हो जाता है। राजा को चाहिए कि अपने पुरुषों के निश्चय, पौरुष, भक्ति, शास्त्र ज्ञान, शूरता, कुल और नीति को जानकर उनका वेतन निश्चित करे, कोई दूसरा व्यक्ति न जान सके। इस अभिप्राय से राजा अनेकों मंत्रियों के साथ अलग अलग मंत्रणा करे, परंतु एक मंत्री की मंत्रणा को दूसरे मंत्रियों पर प्रकट न होने दे। संसार में मनुष्य को सदा कहीं भी किसी का विश्वास नहीं होता और राजा को एक ही विद्वान मंत्री की मंत्रणा का निश्चय नहीं करना चाहिए, अन्यथा दूसरे की बुद्धि के सहारे निश्चय की प्राप्ति हो जाती है। उस अकेले किए गए निश्चय में भी राजा को चाहिए कि फिर से विचार कर ले। उसे प्रिय धर्म में अटल निश्चय रखने वाले ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए जो शास्त्र यज्ञ नहीं है। उन मूर्खों की पूजा ना करे क्योंकि वो लोक के लिए कंटक स्वरूप हैं। पवित्र आचरण वाले वेद वेता वृद्ध ब्राह्मणों की नित्य सेवा करनी चाहिए और उन्हीं से सदा विनम्र होकर विनय की शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसा करने से वह राजा निसंदेह संपूर्ण वसुंधरा को वश में कर सकता। बहुत से राजा उदंडता के कारण अपने परिजन एवं अनुचरों के साथ नष्ट हो गए हैं और अनेकों नस्त राजाओं ने विनय से पुनः राजर्षि को प्राप्त किया है। राजाओं को वेद वेताओं से तीनों वेद, साक्षती, दंड नीति, आन्वीक्षी, तर्कशास्त्र तथा आत्म विद्या ग्रहण करनी चाहिए और सर्वसाधारण से लौकिक वार्ताओं की सूचना प्राप्त करनी चाहिए। राजा को दिन रात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की युक्ति करते रहना चाहिए क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजाओं के वश में रखने में समर्थ हो सकता है। राजा को दक्षिणा युक्त बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को धर्म की प्राप्ति के लिए भोग सामग्री और धन देना चाहिए। बुद्धिमान कर्मचारियों द्वारा राज्य से वार्षिक कर वसूल कराए उसे स्पर्धा स्वाध्याय में लीन तथा लोगों के साथ पिता और भाई का सब व्यवहार करना चाहिए। राजा का गुरुकुल से लौटे हुए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। राजाओं के लिए ये अक्षय ब्रह्मा निधि कोष खजाना कही गई है। चोर अथवा शत्रुघ्न उसका हरण नहीं कर सकते और न उसका विनाश ही होता है, इसलिए राजा को इस अक्षय ब्रह्मा निधि खजाने का संचय अवश्य करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपने उत्तम, मध्यम और अधम अनुचारों द्वारा प्रजा को बुलाकर उनका पालन करे और अपने शास्त्र धर्म का स्मरण कर संग्राम से कभी विचलित ना हो। युद्ध विमुख न होना, प्रजाओं का परिपालन तथा ब्राह्मणों की शुश्रूषा, ये तीनों धर्म राजाओं के लिए परम कल्याणकारी हैं। उसी प्रकार दुर्दशाग्रस्त, असहाय और वृद्धों के तथा विधवा स्त्रियों के योगशील एवं जीविका का प्रबंध करना चाहिए। राजा को वर्णाश्रम की व्यवस्था विशेष रूप से करनी चाहिए तथा अपने धर्म से भ्रष्ट हुए लोगों को पुनः अपने अपने धर्मों में स्थापित करना चाहिए। चारों आश्रम पर भी उसी प्रकार की देख रेख करनी चाहिए। राजा के लिए उचित है कि वे अतिथि के लिए अन्न, तेल और पात्रों की व्यवस्था स्वयं करें एवं सम्मानीय व्यक्तियों का अपमान न करें तथा तपस्वी के लिए अपने सभी कर्मों को तथा राज्य एवं अपने आप को समर्पित कर दे और देवता के समान चिरकाल तक उनकी पूजा करें। मनुष्य के द्वारा सरल सुमति और कुटिल कुमति 2 प्रकार की बुद्धियों को जानना चाहिए। उनमें कुटिल बुद्धि को जान लेने पर उसका सेवन ना करें, किंतु यदि आ गई हो तो उसे दूर हटा दे। राजा के छिद्र को शत्रु ना जान सके किंतु वह शत्रु के छिद्र को जान ले। वह कछुए की भांति अपने अंगों को छिपाए रखे और अपने छिद्र की रक्षा करे। अविश्वसनीय व्यक्ति का विश्वास न करे और विश्वसनीय का भी बहुत विश्वास न करे क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मूल को भी काट डालता है। राजा को चाहिए कि वह यथार्थ कारण को प्रकाशित करके दूसरों को अपने पर विश्वस्त करे। वह बुगले की भांति अर्थ का चिंतन करके सिंह की तरह पराक्रम करे, भेड़िए के समान लूटपाट कर ले, खरगोश की तरह छिपा कर रहे तथा शूर के सदृश दृढ़ प्रहार करने वाले हो। को राजा मोर की भांति विचित्र आकार वाला, कुत्ते की तरह अन्य भक्त तथा कोकिल की भांति मृदुभाषी हो। नरश्रेष्ठ राजा को चाहिए कि वह स्वर्गा कोये की भांति संशासित रहे, वह गुप्त स्थान पर निवास करे
पहले बिना परीक्षा किए भोजन, शैया, वस्त्र, पुष्प, अलंकार एवं अन्य सामग्रियों को ना ग्रहण करे। विश्वस्त पुरुषों द्वारा पहले बिना परीक्षा किए हुए मनुष्यों की भीड़ तथा ज्ञात जलाशय में प्रवेश न करे। दुष्ट हाथी एवं बिना सिखाए घोड़े पर न चढ़े, न बिना जानी हुई स्त्री के साथ समागम करे और न देवता सेवा में देवोत्सव में निवास करे। धर्म के राजा को स्वर्गा, राजलक्ष्मी, जिनसे सुसंपन्न, दीन रक्षक और उद्यमी होना चाहिए। पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले राजा को स्वर्गा, सम्मानित एवं पालित उत्तम अनुचरों को सहायक बनाना चाहिए। वे प्राणियों को यथा योग्य कर्मों में नियुक्त करे। उसे धर्म कार्यों में धर्मात्माओं को, युद्ध कर्मों में शूरवीर को, अर्थ कार्यों में उसके विशेषज्ञों को, सच्चरित्रों को, सर्वत्र स्त्रियों को के मध्य में नपुंसकों और भीषण कर्मों में निर्दय को नियुक्त करना चाहिए। रवि नंदन राजा को धर्म, अर्थ, काम और नीति के कार्यों में गुप्त परिश्रमिक देकर अनुचरों की परीक्षा करनी चाहिए। उत्तीर्ण होने वाले को श्रेष्ठ गुप्तचर बनाए और उनके कार्यों की देखरेख करने वालों को उनका अध्यक्ष बनाए। राजन इस प्रकार राजा को राज्य के कार्यों का संचालन करना चाहिए। राजा को स्वर्था उग्र कर्मों वाला नहीं होना चाहिए। नरेश्वर राजा के जो पाप चरण द्वारा सिद्ध होने वाले कर्म हैं उन्हें सत्पुरुष नहीं करते। अंत राजा को भी उनका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि राजाओं के लिए क्रूर कर्माचरण उचित नहीं है। राजा को चाहिए कि जिस कार्य में जिसकी विशेष कुशलता है उसे उसी कार्य में परीक्षा लेकर नियुक्त करें, किंतु पिता में से चले आते हुए नौकरों को सभी कर्मों में नियुक्त करें, परंतु अपने जातीय कार्यों में उन्हें न रखें। महाभाग राजा को पारिवारिक कार्यों में परीक्षा करके मनुष्यों को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि वह उसके कल्याण करने वाले हैं। अनुचरों का संग्रह करने से की भगवान भावना से राजा को चाहिए कि जो अनुचर दूसरे राजा की ओर से उनके यहाँ आए हैं वे दुष्ट हों अथवा सज्जन, उन्हें प्रयत्न पूर्वक अपने यहाँ आश्रय दें, किंतु दुष्ट को समझ कर राजा उसका विश्वास न करे, परंतु जन संग्रह की इच्छा से उससे भी जीविका देनी चाहिए। राजा को चाहिए कि दूसरे देश से आए हुए व्यक्ति का विशेष स्वागत करे और ये मेरे देश में आया ऐसा समझकर उसका अधिक सम्मान करे। नराधिप राजा को अधिक नौकर नहीं रखना चाहिए। साथ ही जो पहले अपने पद से पृथक कर दिए गए हों ऐसे नौकरों को किसी प्रकार भी नियुक्त न करे। नर, शार्दुल, शत्रु, अग्नि, वर्ष, विष, सर्प तथा नंगी तलवार ये सब एक और हैं तथा कूद्र अनुचर एक और हैं, अर्थात दोनों समान है। राजा को चाहिए कि गुप्तचर द्वारा नित्य उन अनुचरों के चरित्र की जानकारी प्राप्त कर उनमें गुणवानों का सत्कार और निर्गुणों का अनुशासन करता रहे। राजन इसी कारण राजा लोग स्वर्धा, चार चक्षु अर्थात गुप्तचर ही जिनकी आंखें हैं ऐसा कहलाते हैं। अपने देश में या पराये देश में ज्ञानी, निपुण, निर्लोभी और कष्ट सहिष्णु गुप्तचरों को नियुक्त करना चाहिए, जिन्हें साधारण जनता ना पहचानती हो, जो सरल दिखाई पड़ते हों, जो एक दूसरे से परिचित ना हो तथा वनिक, मंत्री, ज्योतिषी, वैद्य, सन्यासी के वेश में भ्रमण करने वाले हों। राजा ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करें। राजा ऐसे गुप्तचर की बात पर यदि वह अच्छी लगने वाली भी हो तो भी विश्वास न करें। उस समय उसे दो गुप्तचरों की बातों पर उनके आपसी संबंध को जानकर ही विश्वास करना चाहिए। यदि वे दोनों आपस में अपरिचित हों तो विश्वास करना चाहिए। इसलिए राजा को गुप्त रहने वाले चरों को नियुक्त करना चाहिए। राज्य के मूलाधार गुप्तचर ही हैं, क्योंकि गुप्तचर ही राजा के नेत्र हैं। अंत राजा को गुप्तचरों की भी यत्नपूर्वक परीक्षा करनी चाहिए। राज्य में अनुचारों का अनुराग एवं वैर तथा प्रजा के गुण और अवगुण राजाओं के ये सभी कार्य गुप्तचरों पर ही निर्भर हैं। अंत उनके प्रति यत्नशील रहना चाहिए। राजा को ये बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए कि लोक में मेरे किस काम से सभी लोग अनुरक्त रहेंगे और किस काम से विरक्त हो जाएंगे। इसे समझकर राजा को लोक में अनुराग जनक कार्य का संपादन और विरागोत्पादक कर्म का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। सूर्य कुल चंद्र चूंकि राजाओं की लक्ष्मी उनकी प्रजाओं के अनुराग से उत्पन्न होने वाली होती है, इसलिए श्रेष्ठ राजाओं को पृथ्वी पर मानवों के प्रति प्रयत्न पूर्वक अत्यंत अनुराग करना चाहिए। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में राजा के सहायक संपत्ति नामक 215वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।